बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुदरत की तरफ से इस दुनिया को एक बहुत बड़ी वार्निंग, जिसके सामने इस दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर्स यानी कि चाइना, अमेरिका और रशिया भी बेबस है। और इनका कहना है कि हमने साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, लेकिन हम कुदरत के सामने आज भी बेबस है। वजह क्या है? वजह यह है कि आज से 2 दिन पहले तक 30 जुलाई को रशिया में एक ज़लज़ला आता है, जिसका मैग्नीट्यूड तकरीबन 8.8 रेक्टर स्केल बताई जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा ज़लज़ला था। लेकिन इसमें रशिया को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये रशिया के इस इलाके में आता है और इस इलाके में रशिया की आबादी इतनी कम है कि न होने के बराबर है। इसलिए इसमें रशिया को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी सुनामी आने का ख़तरा है। और ये जो सुनामी है, ये पैसिफिक ओशन में आने का ख़तरा है। और पैसिफिक ओशन के सबसे ज़्यादा करीब यही सुपर पावर्स ममालिक यानी कि अमेरिका, रशिया और चाइना है, और इनका सबसे ज़्यादा तिजारत भी यहीं पर होता है। इसलिए इनको सबसे ज़्यादा ख़तरा और नुकसान होगा। अब इसमें इतना ज़्यादा नुकसान होने का ख़तरा है कि इससे पहले आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 2011 में जो ज़लज़ला आया था और उसके बाद जो सुनामी आई थी, जो ज़लज़ला आया था उसका जो मैग्नीट्यूड था वो था तकरीबन 9 रेक्टर स्केल, और इसका भी तकरीबन 9 है। तो उसमें जो नुकसान हुआ था वो तकरीबन दुनिया भर में $235 अरब का नुकसान हुआ था, और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस भी आए थे। अब ये जो सुनामी है, इसके प्रेडिक्शन बहुत पहले साइंटिस्ट ने करी थी। इसके प्रेडिक्शन तकरीबन 4-5 महीने पहले, जब ये ओरफिश समंदर के ऊपर आई थी या पानी के ऊपर जब आई थी ओरफिश, ये 2011 में भी यही हुआ था कि और इस सुनामी आने से पहले 2011 में भी यही ओरफिश ऊपर आई थी, और इससे साइंटिस्ट ने अपनी प्रेडिक्शन करी थी। अब ये जो ओरफिश है, ये बहुत ज़्यादा डीप वाटर में रहती है और ऊपर नहीं आती। अब ऊपर आने की ये वजह हो सकती है इसकी कि समंदर के अंदर जब कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही हो या बहुत ज़्यादा कोई ख़तरा आना हो, तो इनके जो नेविगेशन सिस्टम है ये सही से काम नहीं करता और ये गलत रास्ते पे ऊपर आ जाती है पानी के। अब इससे दूसरी वजह ये है, दूसरा जो प्रेडिक्शन है वो तकरीबन आज से तकरीबन 26 साल पहले ये प्रेडिक्शन हुई थी 1999 में। 1999 में ये रियो टत्सुकी एक जापानीज़, ये एक मंगा आर्टिस्ट है, जापानीज़ मंगा आर्टिस्ट, और इनका जो मंगा आर्टिस्ट होते हैं, इनका काम होता है कि ये पेंट बनाते हैं और उस पर स्टोरीज़ लिखते हैं और उसमें प्रेडिक्शन करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो उसने जो रियो टत्सुकी है, ये एक जापानीज़ मंगा आर्टिस्ट है, इसने 1999 में एक प्रेडिक्शन करी थी कि 5 जुलाई, इसने डेट बताई थी 5 जुलाई 2025 को। इसने कहा था कि ये एक सुनामी रशिया में आएगी, और इसके जो प्रेडिक्शन है उसमें डेट तो एग्जैक्ट वही डेट नहीं है, लेकिन मंथ और ईयर बिल्कुल एग्जैक्ट उसने बताई है। और उसमें 2025 में ये ज़लज़ला आया है, और इसके बाद आफ्टर शॉट्स जो उसके छोटे छोटे ज़लज़ले आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा सुनामी आने का भी ख़तरा है। इसका अंदाज़ा एक और चीज़ से भी लगा सकते हैं कि ये जो ज़लज़ला आया है, इसके फ़ौरन बाद जापान में ये वेल फ़िश, जो कि समंदर की सबसे बड़ी मछली है, ये भी ऊपर आई थी। और इसके भी ऊपर आने की यही वजह है कि जब समंदर के अंदर कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही हो, बहुत ज़्यादा कोई ख़तरा आना हो, तो ये अपने जो नेविगेशन सिस्टम है इसका सही से काम नहीं करता और ये पानी के ऊपर आ जाती है। तो साइंटिस्ट ने इन सब से ये अंदाज़ा लगाया है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, इसकी वजह यही है कि समंदर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है और बहुत ज़्यादा ख़तरा आने के चांसेस है। इसलिए जिसमें दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो है इन्हीं सुपर पावर्स को, रशिया, अमेरिका और चाइना को, क्योंकि पैसिफिक ओशन के सबसे ज़्यादा करीब यही ममालिक है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? आप भी अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको वक्त पर मिल सके।